नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी मैं बीएन। वैज्ञानिकों ने व्यायाम के आणविक प्रभाव को डिकोड कर दिया है। पिछले 8 वर्षों से शोधकर्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कॉमन फंड द मॉलिक्यूलर ट्रांसड्यूसर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कंसोर्टियम द्वारा समर्थित एक अभूतपूर्व अध्ययन वो लोग कर रहा है। लगभग 2600 स्वयंसेवकों को साथ अध्ययन का उद्देश्य उम्र, नस्ल और लिंग जैसे कारकों पर विचार करते हुए स्वस्थ वयस्कों और बच्चे पर व्यायाम के आणविक प्रभावों को जांच करना था। लक्ष्य इन परिवर्तनों के व्यापक आणविक मानचित्र बनाना और ये उजागर करना, सामने लेकर आना सबका कि शारीरिक गतिविधि के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्यों है। वर्मोंट विश्वविद्यालय में पैथोलॉजी और प्रयोगशाला विज्ञान के प्रतिष्ठित प्रोफेसर रसल ट्रेसी पीएचडी ने कहा, व्यायाम के जैव रासायनिक, शारीरिक और नैदानिक प्रभाव का अत्यधिक विस्तार से पता लगाने के लिए ये एक अभूतपूर्व बड़े पैमाने पर प्रयास था। मुझे खुशी है और सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि यूवीएम में हमारी प्रयोगशाला का MOTRPSE बायो रिपोजिटरी के रूप में चुना गया है और मैं आशा करता हूं कि MOTRPSE मानचित्र जब सावधानी पूर्वक एकत्र किए गए बायो सैंपल्स के साथ मिलकर अगले दशक या उससे अधिक संबंधित अध्ययनों में बेहद उपयोगी साबित हो जाएगा। नेचर में फर्स्ट में प्रकाशित पत्रों की एक श्रृंखला में MOTRPSE शोधकर्ताओं ने अपने प्रारंभिक निष्कर्ष प्रस्तुत किए। वैज्ञानिकों ने विभिन्न ऊतकों में धीरज व्यायाम के लिए अद्वितीय आणविक प्रतिक्रियाओं की खोज की, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पूरा शरीर में विभिन्न परिवर्तन प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से अधिवृक्को ग्रंथिया ने सहन शक्ति प्रशिक्षण का बाद माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े लगभग आधे जीनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाया, जो पहले से अज्ञात पहलू था। विभिन्न ऊतकों में आणविक प्रतिक्रियाओं में लिंग अंतर देखा गया। विशेष रूप से सफेद वसा ऊतक में व्यक्तिगत व्यायाम सिफारिशों के लिए निहितार्थ का सुझाव दिया गया, विशेष रूप से मोटापे जैसी स्थितियों में। ये निष्कर्ष इसके स्वास्थ्य प्रभावों को व्यापक रूप से समझाने के लिए व्यायाम अनुसंधान में दोनों लिंगों को शामिल करने का महत्व को रेखांकित करता है। वाइस अनुदान कॉमन फंड समर्थन में कुल लगभग $226 मिलियन ने देश भर के शोधकर्ताओं के काम को बढ़ावा दिया है, जिसमें ट्रेसी और जोशिका रूनी MPH और वर्मोंट विश्वविद्यालय में लर्नर कॉलेज ऑफ मेडिसिन टीम का अन्य सदस्य शामिल थे। अध्ययन में विभिन्न व्यायाम नियम शामिल है और व्यायाम से पहले, उसके दौरान और बाद में जैव नमूना एकत्र किया जाता है। अनुदान के प्राप्तकर्ताओं में MOTRPSE के नैदानिक परीक्षण भाग में भर्ती के लिए योजनाएं विकसित करने, ऊतक नमूना का विश्लेषण करने के तरीका की पहचान करने और मानव अध्ययन को सर्वोत्तम रूप से दोहराने के लिए पशु मॉडल का चयन के लिए एक संघ का रूप में काम किया। पशु मॉडल ने शोधकर्ताओं को मस्तिष्क, फेफड़े और गुर्दे जैसी मानव रोगियों में आसानी से ना पहुंचने वाली ऊतकों में परिवर्तन की खोज करने की अनुमति दे दिया। जानवरों में प्रारंभिक चरणों से सीखे गए सबक का उपयोग पूर्ण पैमाने पर भर्ती के लिए प्रोटोकॉल को अनुकूलित करने के लिए किया गया था। अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं और लक्षणों को आधार पर व्यायाम की सिफारिशों को व्याख्यायित करता है, जिससे संभावित रूप से स्वास्थ्य और उपचार दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण प्रगति हो सके। MOTRPSE नेटवर्क एक मजबूत नेटवर्क है, कंसोर्टियम कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जिसमें प्रशासनिक समन्वय कोर, बायोस्पेसिमेन रिपोजिटरी कोर, एक्सरसाइज इंटरवेंशन कोर और डेटा प्रबंधन, विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है। कोर इस परियोजना में शामिल दर्जनों टीमों को आवश्यक सहायता प्रदान करे और 4 प्रमुख जांचकर्ताओं के नेतृत्व में CCC क्लिनिकल साइट्स, प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडी साइट्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, केमिकल एनालिसिस साइट्स और विभिन्न समितियों के साथ सहयोग करता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।